हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स मिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 2 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C60 रॉकेट को 30 दिसंबर 2024 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया है। देखिए, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जो इसरो है, ठीक है, इसने अपने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन जो कि स्पेडेक्स मिशन है, उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 2 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C60 किसके द्वारा ले गया है? तो PSLV C60 के द्वारा। और ये जो है कि 30 दिसंबर 2024 को कहां से? तो इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया है। तो इन सब सारी चीजों को याद रखिएगा। अगर यह मिशन सफल रहा तो यह भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बना देगा जो अंतरिक्ष रेंडेजवस डॉकिंग और अनडॉकिंग की कला में महारत हासिल करेगा। इसरो का यह पूरा मिशन देश के चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर यह मिशन सफल रहा तो यह जो है कि भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बना देगा जो कि अंतरिक्ष रेंडेजवस डॉकिंग और अनडॉकिंग की कला में महारत हासिल किया है। देखिए, डॉकिंग और अनडॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। इसरो का यह पूरा मिशन देश के चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष रेंडेजवस डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या है? अंतरिक्ष में रेंडेजवस को 2 अंतरिक्ष यान को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। डॉकिंग का मतलब है दोनों अंतरिक्ष यान का मिलना और शारीरिक रूप से जुड़ना। रेंडेजवस के लिए दोनों अंतरिक्ष यानों का कक्षीय प्रक्षेप पथों पर मिलान और दोनों की दूरी आमतौर पर 100 मीटर यानी कि 330 फीट के भीतर होना आवश्यक होता है। आदर्श रूप से दोनों अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षीय तल में स्थित होना चाहिए। देखिए, जो अंतरिक्ष में रेंडेजवस 2 अंतरिक्ष यान को एक साथ लाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और डॉकिंग का क्या मतलब है? कि दोनों अंतरिक्ष यान का मिलना और शारीरिक रूप से जुड़ना है। मतलब डॉकिंग का मतलब है कि दोनों अंतरिक्ष यान को क्या करना है? मिलना है, ठीक है, और शारीरिक रूप से जुड़ना है। वही अनडॉकिंग क्या होता है? तो ये मिलाता है तो वो जो है कि मतलब अलग अलग करता है, ठीक है। तो डॉकिंग का मतलब आप लोग समझ गए कि जो दोनों अंतरिक्ष यान है उसको जो है कि ये मिलाएगा, जोड़ेगा शारीरिक रूप से, और अनडॉकिंग मतलब कि दोनों को अलग करेगा, ठीक है। रेंडेजवस के दोनों अंतरिक्ष यानों का कक्षीय प्रक्षेप पथों का मिलान और दोनों की दूरी आमतौर पर 100 मीटर मतलब कि 330 फीट के भीतर होना आवश्यक होता है। आदर्श रूप से देखा जाए तो दोनों अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षीय तल में स्थित होना चाहिए, ठीक है। वही हम बात करते हैं कि इसरो के स्पेडेक्स मिशन के उद्देश्य के बारे में। तो स्पेडेक्स मिशन इसरो की एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना है। इसमें 2 छोटे अंतरिक्ष यान, मतलब एक है SDX-01 जिसको बोला जा रहा है चेजर, और SDX-02 जिसको बोला जा रहा है टारगेट, ठीक है। मतलब कि 2 छोटे अंतरिक्ष यान है, SDX-01 जिसको चेजर बोला जाएगा और SDX-02 जो कि टारगेट है। इनमें से प्रत्येक का वजन कितना है? 220 किलोग्राम। और दोनों अंतरिक्ष यान 470 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब कि LEO में 55 डिग्री झुकाव पर तैनात किए जाएंगे।
दोनों उपग्रहों को इसरो के ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, इसको याद रखिएगा कि ISTRAC इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु के द्वारा नियंत्रित कर रेंडेजवस कर लक्षित कक्षा में लाया जाएगा। उसके बाद चेजर उपग्रह को टारगेट उपग्रह के साथ डॉक करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब जो कि चेजर उपग्रह है, इसको टारगेट उपग्रह के साथ डॉक मतलब कि मिलाने का प्रयास किया जाएगा, जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सफल डॉकिंग के बाद इसरो दोनों उपग्रहों के बीच एक विद्युत शक्ति हस्तांतरण करेगा। उसके बाद चेजर और टारगेट दोनों उपग्रह अनडॉक हो जाएगा और अलग हो जाएगा। देखिए जब ये डॉकिंग हो जाता है, मतलब डॉक हो जाएगा, दोनों जो है कि ये जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसरो दोनों उपग्रहों के बीच एक विद्युत शक्ति हस्तांतरण करेगा, ठीक। इससे क्या होगा कि उसके बाद से जो चेजर और टारगेट है, दोनों उपग्रह जो है कि क्या हो जाएगा, अनडॉक हो जाएगा, मतलब कि दोनों जो है कि अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद दोनों उपग्रह 2 साल तक के अपेक्षित मिशन जीवन के लिए अपने संबंधित पेलोड का संचालन शुरू कर देगा। वही हम बात करते हैं इस मिशन का महत्व क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन तथा चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन के लिए अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। देखिए इस मिशन का महत्व यह है कि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होने वाला है अभी, ठीक है, और उसका संचालन तथा चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन के लिए अंतरिक्ष डॉकिंग के महारत हासिल करना इस मिशन का महत्व है। और ये बात करें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, ठीक है, जो BSA है उसके बारे में, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब कि BSA पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में पूरी तरह कार्यात्मक मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन होगा। यह इसरो को अपने सतत मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मध्यम से लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने में सक्षम बनाएगा। BSA का पहला मॉड्यूल 2028 में प्रक्षेपित होने की उम्मीद है और 2035 तक सभी मॉड्यूल के साथ इसके पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसका पहला मॉड्यूल जो है कि 2028 में प्रक्षेपित होने का उम्मीद है और 2035 तक जो मॉड्यूल है, सारे मॉड्यूल है, उसको साथ इसके पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। वही बात करते हैं चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन की, तो भारत सरकार ने 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगन यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखा है। देखिए जो भारत सरकार है, ये जो है कि 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री मतलब गगन यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा भी और वहां से उसको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2040 तक। इस उद्देश्य के लिए चंद्रमा 4 मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने, चंद्रमा से नमूने लाने और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आने के लिए आवश्यक तकनीकी का प्रदर्शन करेगा। देखिए जो चंद्रयान 4 है, ये मिशन जो है कि प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरेगा और चंद्रमा से नमूने भी लेगा वहां से, ठीक है, और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आने के लिए भी आवश्यक तकनीकी का प्रदर्शन करेगा। वही हम बात करेंगे गगनयान कार्यक्रम की, तो इसरो के गगनयान कार्यक्रम को भारत सरकार ने 2018 में मंजूरी दी थी। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें शुरू करने में आत्मनिर्भर बनाना है। बाद में गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ा करके 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और 2040 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन को शामिल किया गया। वही हम बात करें PSLV रॉकेट के बारे में, तो PSLV इसरो का मीडियम लिफ्ट प्रक्षेपण वाहन है।
और उसका सबसे सफल रॉकेट है, जिसे सिर्फ 2 बार विफलता मिली है। 1993 में जब को इसे विकसित किया जा रहा था और 2017 में IRNSS मिशन में। देखिए जो PSLV रॉकेट है ये इसरो का क्या है, मीडियम लिफ्ट प्रक्षेपण वाहन है, मतलब इसी के द्वारा जो है कि प्रक्षेपित किया जाता है। उसका सबसे सफल रॉकेट है ये, ठीक है। और बस 2 बार जो है कि विफलता मिली है, एक 1993 में जब इसे विकसित किया जा रहा था और दूसरा जो है कि 2017 में IRNSS मिशन में, ठीक है। PSLV C60 44.5 मीटर लंबा है। यह इसरो का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण वाहन है। कौन से पीढ़ी का ये प्रक्षेपण वाहन है, तो ये जो है कि तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण वाहन है और यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। वही हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो जो कि भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष जो है कि विक्रम साराभाई थे और आज के डेट में इसके जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।